दोस्तों, आज की कहानी है। माँ भी सारी संपत्ति अपनी शादी पर लेकर नहीं जाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू कुछ तो अपने बुढ़ापे का सोचो। बेटे को संपत्ति नहीं दोगी तो बेटा तुम्हारी सेवा क्यों करेगा? अरे अपना नहीं तो मेरा सोचो। कब ऊपर से बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। क्या मुझे दर दर की ठोकरें खिलाओगी? हमने अपने बेटों के साथ ऐसा कभी नहीं किया, पर आज बच्चे जो कहे सुनने में भी माता पिता की भलाई है। सुनीना जी अपनी बहू कमला से कहती हैं। कमला जी बोली, माँ जी, जिस बेटे ने मेरे पति के आखिरी वक्त में अभी सम्मान नहीं दिया उसे मैं उनकी मेहनत की कमाई गई संपत्ति कभी नहीं दूंगी। और आप जो कह रही हैं कि आपके बेटे ने कभी आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा जैसा कि आपके पोते ने हमारे साथ किया, मेरी ही संपत्ति से मेरी सेवा करेगा तो उससे अच्छा मैं अपना पैसा खर्च करके अपनी सेवा किसी और से क्यों ना करवा लूं। सुनीना जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? चारों तरफ जंग हंसाई होगी। लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में माँ अपने बेटे से संपत्ति के लिए लड़ाई कर रही है। सोचो कौन होगा जो तुम्हारे और मेरे मुंह में गंगा जल देगा। कमला जी बोली, माँ जी, इस बुढ़ापे में भी आप मुझे समझा रही हैं। आपको तो अपने पोते को समझाना चाहिए। आपके बेटे ने आपको इतने सुख में रखा, वही आपका पोता सार बातें सुनाकर चला जाता है। ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? कमला जी की आंखें आंसुओं से भर गई। सुनीना जी बोली, अब क्या करोगी बहू? वक्त वक्त की बात है। जो सुख बेटे ने दिया जरूरी तो नहीं कि वह पोता भी दे। तभी उधर से कमला जी की बहू नैना फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए आई और बोली, हाँ माँ, हमने तो अपने ही घर में दुश्मन पाल रखे हैं। सही करते हैं लोग जो बूढ़े लोगों को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले यहाँ का मामला संभाल लो। मैंने तो घर में ही आश्रम खोल रखा है, एक पल का भी चैन नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। नैना गुस्से में कमला जी को बोली, दादी, मम्मी जी का तो समझ में आता है, आपको क्या हो गया है? क्या आपको भी बुढ़ापे में दर दर भटकना है? माँ जी, आप अपनी संपत्ति क्या अपने साथ ऊपर ले जाएगी? जिस तरह से पापा जी चले गए आपको भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है, ये जान लीजिए। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, शांति से खाइए और राम का नाम लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है वह भी ना मिल पाए। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। सुनीना जी धीरे से कमला जी से बोली, देखा बहू, मैं इसलिए कह रही थी मत बोलो। अब इसने सुन लिया ना जाने गौरव पोता के आने के बाद देखना उसके कान भरेगी। बहू, मेरी बात मान लो, अगर बुढ़ापा चैन से काटना चाहती हो तो सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दो, वरना तुम्हारी बहू हमें चैन से जीने नहीं देगी। शाम में घर पूरा शांत था। कमला जी बोली, माँ जी, घर कितना शांत लग रहा। जब ये रहते थे तो घर में कितनी चहल पहल होती थी। गौरव के व्यवहार को ये पहले ही भाप गए थे, तभी उन्होंने मेरे पोते को बाहर पढ़ने के लिए भेजने का सुझाव दिया। आज कैसे बहू अपने बेटे के लिए तनकर मुझसे बात करती है। ईश्वर करे उसका बेटा उसके साथ वैसा व्यवहार न करे जैसा उसने हमारे साथ किया। सुनैना जी बोली, बहू, अच्छा लगता है ये सुनकर कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मन में तुम्हारे पोते के लिए ढेर सारा आशीर्वाद है। कमला जी दुखी मन से बोली, माँ जी, पुत कपूत होता, माता कुमाता नहीं होती।
मैं जब अपने आखिरी सांस लूंगी तब भी गौरव के लिए बुरा नहीं चाहूंगी, परंतु एक माँ ही अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती है। जाते जाते भी उसे ऐसा जरूर दिलाऊंगी कि उसने संपत्ति के लिए अपनी माँ को खून के आंसू रुलाए। इतना कहकर फिर कमला जी रोने लगी। सुनैना जी बोली, बहू तुम जो शांति की बात कर रही हो वह तूफान के पहले की शांति है। गौरव के आते ही नैना क्या मिर्च मसाले लगाएगी वह देखना तो अभी बाकी है। सुनैना जी का शक सही निकला। रात में जैसे ही कमला जी रसोई में सुनैना जी के लिए खाना लेने गई, गौरव बोला, माँ उम्र हो गई है पर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही। कमला जी बोली, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, अब मैंने क्या किया। गौरव बोला, घर में बैठी रहती हो और पूरे दिन बेटे बहू की सुंगली करती है, क्या आपको ये सब शोभा देता है? और ये संपत्ति क्या अपनी साथी पर ले जाएगी? अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं और आप जाने इस बुढ़ापे में आपको क्या हो गया है। कब से कह रहा हूँ गांव की सारी जमीन मुझे बेचनी है और इस घर को आपकी बहू के नाम पर करना है, पर आप की टस से मस नहीं हो रही है। कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा कह कर गए थे गांव से जुड़े रहना, वरना शहर में अपने भी पराये हो जाते हैं। गौरव बोला, ज्ञान देने वाले चले गए, मैं चाहूं तो सारी संपत्ति लेकर आप दोनों को अकेला छोड़कर जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखिए, मैं वकील बुलवाऊं या आप अपने वकील को बुलाओ। मैं गांव की सारी जमीन बेचना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप इसमें कोई झमेला नहीं करेगी। बोलकर गौरव चला गया। उसके जाने के बाद सुनैना जी कमला जी को बोली, अब बहू अब क्या करोगी, ये फिर से झमेला करेगा, मेरी बात मान लो और ये दे दो उसे सब। कमला जी बोली, माँ जी अगर उसे आज सब कुछ दे दिया तो हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। मैं भी उसकी माँ हूँ, देखती हूँ वह मेरे और मेरी सास के साथ कैसे अन्याय करता है। कमला जी ने अपने वकील से पहले सारी बातें कर ली और बुलवाया। वकील को देखकर गौरव खुश हो गया और धीरे से माँ को बोला, माँ अच्छा हुआ आपने मेरी बात मान ली, कम से कम सर पर आपके सद रहेगी। इतना कहकर उसने वकील से कहा कि आप सारे कागजात बनवाइए, जमीन को बिकवा कर, और इस घर के कागजात मेरी पत्नी के नाम करवाइए और हाँ माँ के दस्तखत करवा लीजिएगा। वकील कमला जी की तरफ देखा और चला गया। करीब 1 महीने गौरव और उसकी पत्नी पैसों के लोभ में सुनैना जी और कमला जी को वक्त पर खाना देते थे, वरना तो खाने के साथ साथ तीखे वसन मिलते थे। एक रोज वकील आया, कागजात दिया। गौरव लोभ में इतना अंधा हो गया था कि दोनों ने कागजात पढ़े भी नहीं और साइन कर लिया। कमला जी बोली, बेटा एक बार कागज पढ़ तो लो। गौरव बोला, माँ आपको रहने के लिए इस घर में एक कमरा दिया है, दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं। कमला जी चुप हो गई। करीब 1 हफ्ते बाद गौरव जल्लाता हुआ घर में आया और बहुत शोर मचाया। नैना बोली, आप इतने नाराज क्यों हैं? गौरव बोला, अरे जिसकी माँ ही इतनी साल बाद जो वह सिलाई नहीं तो क्या करे। फिर उसने सारी बात बताई। नैना बोली, मम्मी जी आपको शर्म नहीं आई अपने बेटे के साथ सल करते हुए? कमला जी बोली, बहू तुम दोनों ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैं सोची थी तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद अपनी सास की सेवा करूंगी और तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगी, पर जिसके लिए मैंने दिन रात दुआएं मांगी उसी से
तिरस्कार मिला। तुमने संपत्ति के लिए मुझे खून के आंसू रुलाए और मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, तो क्या गलत किया? दोनों पति पत्नी नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। बेचारी सुनैना जी रात में भूख से परेशान थी। कमला जी बोली, माँ जी, जब तक मैं जिंदा हूँ आप कभी भूखी नहीं रहेगी। फिर कमला जी रसोई में गई उनकी और अपने भी दूध रोटी लेकर आई और खाकर दवाई लेकर सो गई। कुछ समय बाद बेटे को परेशान देखकर कमला जी ने कागजात गौरव को देते हुए बोला, बेटा तुमने सच कहा था, ये संपत्ति मैं अपने साथी पर लेकर नहीं जाऊंगी। सब कुछ तुम सबका ही है, बस इस सब संपत्ति का कुछ हिस्सा वृद्ध आश्रम को जाएगा और जब जब तक मैं और तुम्हारी दादी जिंदा है तुम इस संपत्ति को बेच नहीं सकते, क्योंकि सारी संपत्ति मैंने तुम्हारे बेटे के नाम कर दी है। इतना कहकर कमला जी चली गई। उसके जाने के बाद गौरव को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। तभी नैना आई और बोली, जो औरत अपने बेटे की सगी नहीं हुई वह पोते की सगी होगी। मैं तो कहती हूँ हाथ पकड़कर इन्हें घर से निकाल दो। जब दर दर भटकेगी तब समझ में आएगा। गौरव बोला, मूर्ख औरत, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने जीवन के कितने साल खराब किए और जिस माँ ने मेरे लिए दुआएं मांगी आज उसी माँ की नजर में मैं बुरा बन गया। तुमने ये नहीं देखा कि ये सारी संपत्ति वह तुम्हारे बेटे के नाम कर गई और तुम आज भी हम माँ बेटों को अलग करने में लगी हो। समय बीता, बहू का स्वभाव तो वैसा ही रहा, पर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। कमला जी इतने में ही खुश थी। 2 साल बाद सुनैना जी इस दुनिया से चली गई। फिर कमला जी अपना सब कुछ बेटे को देकर वृंदावन चली गई, ये कहकर कि आज तक जीवन तुम लोगों के लिए जीती रही, पर क्या पाया ये तुम भी जानते हो। अब जो जीवन बचा है वह उसकी सेवा में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मोक्ष तो वही देगा। इतना कहते हुए वह चली गई। इधर गौरव अपने भविष्य को सोचने लगा। सत्य कहाँ है? किसी ने पुत का पुत होता है, माता को माता नहीं होती। ये कैसा समय आ गया जब संपत्ति के लिए बेटे उस माँ को खून के आंसू रुलाते हैं जिसने अपनी दूध से उसका जीवन जीने लायक बनाया। क्या सृष्टि इस भार को सह पाएगी? क्या ऐसे बेटे और आने वाली पीढ़ियों से अपने लिए उम्मीद कर